गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओनली रेलवे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम और आप जुड़ चुके हैं एक नए सेशन में जिसमें डिस्कस करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 2025 एग्जाम के लिए वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे और पूछे भी जाएंगे। वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जो कि आपने शायद देखे भी नहीं होंगे। आज क्लास में वो सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। साथियों, जो भी विद्यार्थी ग्रेजुएशन वाले हैं या 10+2 वाले हैं और आपने दोनों फॉर्म भरा है, तो आज की क्लास जो है साथियों आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है। तो महा मैराथन क्लास में आपका स्वागत है साथियों। इस बार जो है नौकरी लेकर रहनी है, ठीक है। 25 साल की उम्र हो चुकी है, 30 साल की उम्र हो चुकी है, अभी तक नौकरी नहीं हुआ तो इस बार छोड़ना नहीं है। 2025 में नौकरी लेकर ही रहना है, ठीक है। चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन बन जाएगा, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है साथियों ये मुंबई में स्थित है, जिसे सीएसटी कहते हैं, ठीक है। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिमी जो रेलवे है उसका जो मुख्यालय है ये भी मुंबई में स्थित है, और जहाँ पर यहाँ पर जस्ट चर्च गेट कहते हैं। नेक्स्ट, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है साथियों ये कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये गोरखपुर में स्थित है, पूर्वोत्तर का। नेक्स्ट, दक्षिणी पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये मोलगांव गुवाहाटी में स्थित है, ठीक है। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये सिकंदराबाद में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये इलाहाबाद में स्थित है, ठीक है। तो आपने साथियों 10 के 10 क्वेश्चन जो है ये रेलवे के मुख्यालय आपने देखा है, जिसमें मध्य रेलवे, पश्चिमी रेलवे, पूर्व रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, दक्षिणी पूर्व रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे, पूर्वी तटीय रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे। तो ये सारे के सारे 10 पॉइंट जो है आपको याद करके रखने हैं, क्योंकि मुख्यालय तो रेलवे क्वेश्चन में, रेलवे एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। तो आपको जो है साथियों ये 10 क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देश में हंगुल परियोजना कब शुरू हुई थी? साथियों, देश में जो है हंगुल परियोजना ये 1970 ईस्वी में शुरू हुई थी। नेक्स्ट, शेर परियोजना कब शुरू की गई? शेर परियोजना जो है साथियों 1972 ईस्वी में शुरू की गई थी। नेक्स्ट, बाघ परियोजना कब शुरू की गई? तो ये 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट, घड़ियाल परियोजना कब शुरू की गई? घड़ियाल परियोजना जो है साथियों 1975 ईस्वी में शुरू की गई थी। नेक्स्ट, मगरमच्छ परियोजना कब शुरू की गई? तो ये 1975 ईस्वी में शुरू की गई थी। नेक्स्ट, गेंडा परियोजना कब शुरू की गई? तो गेंडा परियोजना जो है साथियों ये 1987 ईस्वी में शुरू की गई थी। नेक्स्ट, हिम तेंदुआ परियोजना कब शुरू की गई थी? तो ये साथियों 2009 में ईस्वी में हिम तेंदुआ परियोजना शुरू की गई थी 2009 ईस्वी में। नेक्स्ट, हाथी परियोजना कब शुरू की गई? हाथी परियोजना जो है साथियों 1992 ईस्वी में शुरू की गई थी। नेक्स्ट, लाल पांडा संरक्षण प्रजनन परियोजना कब शुरू की गई? लाल पांडा जो संरक्षण प्रजनन परियोजना जो है ये 1994 ईस्वी में शुरू की गई थी। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य को जो है साथियों टाइगर के राज्य का नाम से जानते हैं, ठीक है। क्यों जानते हैं साथियों? क्योंकि मध्य प्रदेश जो राज्य है वो इंडिया में सबसे घना आबादी जंगल वाला राज्य है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ढेर सारा जब पक्षी होते हैं, यहाँ पर जानवर होते हैं, यहाँ पे कुछ जीव जंतु होते हैं जो कि जंगल ही है, तो वहाँ पर कई सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टाइगर जो है साथियों सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसे मध्य प्रदेश राज्य को जो है टाइगर राज्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है साथियों ये हाजीपुर में स्थित है। नेक्स्ट, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है साथियों ये जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है ये हुबली कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट,
पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में साथियों पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट, दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये बिलासपुर में स्थित है। नेक्स्ट, कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर साथियों क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही आंसर है कोलकाता मेट्रो। जब बोला गया तो इसका मुख्यालय भी कोलकाता में ही होगा, तो इसका सही आंसर भी कोलकाता ही हो जाएगा। ठीक है। दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये विशाखापट्टनम में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई? साथियों भारत में जो है वायु परिवहन की शुरुआत जो है कब की गई थी? तो 1911 ईस्वी में शुरू की गई थी। नेक्स्ट, टाटा एयरलाइंस का शुभारंभ मूल रूप से किस वर्ष किया गया था? तो ये 1932 ईस्वी से हो जाए साथियों टाटा एयरलाइंस ने अपनी कंपनी शुरुआत की थी। नेक्स्ट, विश्व की सर्वप्रथम डाक सेवा का परिवहन किसके बीच किया गया? साथियों विश्व में सर्वप्रथम बोल रहा है, यानी कि सबसे पहले विमान द्वारा डाक सेवा का परिवहन किसके बीच किया गया था? तो यह इलाहाबाद और नैनी के बीच किया गया था। नेक्स्ट, गुजरात स्थित कांडाला किस प्रकार का बंदरगाह है? तो ये ज्वारीय बंदरगाह है। ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार की पूर्वी द्वार कहलाता है? साथियों कोलकाता से हल्दिया तक जो है ये भारतीय सामुद्रिक व्यापार की पूर्वी द्वार कहते हैं। नेक्स्ट, कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी की एस्चुरी पर स्थित है? तो मानमू गांव बंदरगाह जो है साथियों ये जुआरी नदी की एस्चुरी पर स्थित है। नेक्स्ट, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? साथियों विश्व में जो है सबसे अधिक डाकघर ये भारत में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में लगभग कितने डाकघर हैं? तो 1.55 लाख डाकघर साथियों ये भारत में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में सार्वजनिक डाक सेवा का आरंभ कब किया गया? साथियों भारत में जो है सार्वजनिक डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ था, यानी कि कब किया गया था? तो ये 1837 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय डाक सेवा की स्थापना कब की गई? साथियों भारतीय डाक सेवा की जो स्थापना है, यानी कि पोस्ट बैंक जिसे कहते हैं, तो भारतीय डाक सेवा की जो स्थापना है ये अक्टूबर 1854 ईस्वी में शुरू की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में टेलीकॉम मिशन की स्थापना कब की गई? तो टेलीकॉम मिशन की स्थापना जो है साथियों 1 अप्रैल 1986 ईस्वी में शुरू की गई थी। नेक्स्ट, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुई थी? साथियों स्पीड पोस्ट के द्वारा हम कोई भी चीज़ किसी शहर से दूसरे शहर में भेज देते हैं, इसकी शुरुआत जो है 1986 ईस्वी में शुरू की गई थी। नेक्स्ट, भारत में विदेशी संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? साथियों विदेश संचार निगम लिमिटेड की स्थापना जो है 1986 ईस्वी में शुरू की गई थी। ठीक है। तो टेलीकॉम मिशन की स्थापना कब की गई? तो इसकी भी शुरुआत 1986 में की गई। स्पीड पोस्ट सेवा की जो शुरुआत थी वो भी 1986 में की गई, और विदेशी संचार निगम लिमिटेड की स्थापना भी जो है 1986 ईस्वी में शुरू की गई थी। है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आज के, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ के आपको जाना है आज की क्लास में। नेक्स्ट, दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? साथियों उसे मैंग्रोव वन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा कब की? तो इसकी जो घोषणा है साथियों केंद्र सरकार द्वारा 1988 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? प्रथम तितली उद्यान जो है साथियों ये बन्नेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान जो कि बेंगलुरु और कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय गेंडे किस अभयारण्य से सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? भारतीय गेंडे जो है साथियों किस अभयारण्य में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? तो ये काजीरंगा अभयारण्य में जो कि असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बाघ परियोजना जो है साथियों ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? तो इसका जो प्रतीक है साथियों ये पांडा है। ठीक है। नेक्स्ट, एक सींग वाला गेंडा जिसे भारतीय गेंडा कहते हैं वो कहाँ पाया जाता है? तो ये असम व पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। असम भी एक राज्य है और पश्चिम बंगाल भी एक राज्य है। ठीक है।
तो यहाँ पर जो है एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। नेक्स्ट, देश में अब तक कितने जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कितने स्थापित किए जा चुके हैं, तो ये 18 जो है सेंटर बनाए जा चुके हैं। नेक्स्ट, गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक नौगम्य है। साथियों, गंगा नदी जो है कहाँ से कहाँ तक नौगम्य है, तो ये इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक है। नेक्स्ट, इंद्रावती किस नदी की सहायक नदियां हैं। इंद्रावती जो है साथियों ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुई थी। एसटीडी सेवा जो है साथियों भारत में ये 1960 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। ठीक है। जिस तरह से एसटीडी से हम लोग कॉल करते हैं, तो इसकी शुरुआत जो है 1960 ईस्वी में शुरू की गई थी। नेक्स्ट, पहली एसटीडी सेवा किन दो नगरों के मध्य प्रारंभ हुई थी। तो इसकी जो सेवा है साथियों, आपने देखा कि इसकी जो शुरुआत थी वो 1960 ईस्वी में की गई थी, लेकिन इसकी जो सेवा है कहाँ से कहाँ तक दी गई थी, तो लखनऊ से लेकर के कानपुर तक इसकी सेवा दी गई थी। लखनऊ और कानपुर कहाँ स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, यूपी में। नेक्स्ट, भारत में वन महोत्सव कब और कहाँ मनाया जाता है। साथियों, भारत में जो है वन महोत्सव ये कब और कहाँ मनाया जाता है, तो ये जुलाई में मनाया जाता है, प्रथम सप्ताह में, यानी कि जुलाई जो महीने होते हैं उनके प्रथम सप्ताह में ही ये वन महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब हुआ था। राष्ट्रीय वन नीति का जो शुभारंभ है साथियों ये 1952 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है साथियों ये देहरादून में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, वन महोत्सव के जनक कौन है। वन महोत्सव के जो जनक है इनका नाम है के.एम. मुंशी। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है। साथियों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे जो घना वाला जंगल वाला राज्य है वो मध्य प्रदेश है। यहाँ पर यही पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है, यानी कि जंगल किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो फूलों की घाटी जो है साथियों ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में विश्व के वनों का कितना प्रतिशत है, तो ये 2% है, जो कि 10वें स्थान पर है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। भारत के साथियों किस राज्य में जो है सबसे कम वन पाए जाते हैं, तो ये हरियाणा राज्य में जो है साथियों ये सबसे कम वन यहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कि सबसे कम जंगल जो है ये हरियाणा राज्य में है। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की शुरुआत कब की गई। साथियों, इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की शुरुआत जो है यानी कि स्थापना जो है वो 1933 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन कब किया गया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का जो गठन है साथियों 1 अप्रैल 1995 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो है साथियों ये फुर्सतगंज जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर ये स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, देश का पहला निजी क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये कोच्चि में स्थित है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना जो है ये जून 1972 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट, राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई, तो इसकी जो स्थापना है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना यह 1986 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट, हल्दिया से इलाहाबाद को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कब घोषित किया गया, तो ये 27 अक्टूबर 1986 ईस्वी को जो है साथियों हल्दिया से इलाहाबाद को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण कौन करता है। साथियों, बड़े बंदरगाहों का जो है यानी कि पोर्ट का जो है ये इसका नियंत्रण कौन करता है, तो इसका जो नियंत्रण है साथियों कंट्रोल इसे केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है।
नियंत्रण का मतलब हुआ साथियों कंट्रोल करना, ठीक है। बंदरगाह मतलब पोर्ट, तो इसका जो नियंत्रण है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, छोटे बंदरगाहों को संविधान की किस सूची में रखा गया है, तो समवर्ती सूची में साथियों छोटे बंदरगाहों को संविधान के सूची में रखा गया है। नेक्स्ट, किस विलियन में विद्युत की चलन नहीं होगा, किस विलियन में जो है साथियों विद्युत का चलन नहीं होगा, तो कार्बनिक विलियन में साथियों विद्युत का चलन नहीं होगा। नेक्स्ट, ग्रेफाइट में कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो इसकी जो संख्या है साथियों ये 3 है। नेक्स्ट, स्तनधारी में हृदय के कितने कोष्ठक होते हैं, स्तनधारी में हृदय के कितने कोष्ठक होते हैं, तो साथियों 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो हृदय और मस्तिष्क में जो है साथियों, यानी कि माइंड में जो हमारे सर होते हैं, तो हृदय और मस्तिष्क में ये जो अंग होते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में अमेरिका कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएगा, साथियों भारत में जो है अमेरिका कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएगा, तो ये 6 लगाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पेनिसिलियम क्या है, पेनिसिलियम साथियों एक फंगस है जिसे कवक कहते हैं। नेक्स्ट, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, एलपीजी जो गैस होता है साथियों उसका फुल फॉर्म जो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। नेक्स्ट, ईस्ट में सर्वाधिक पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है, तो साथियों विटामिन B12 जो है ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट, आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन थे, आधुनिक कंप्यूटर के जो जनक थे इनका नाम था एलन ट्यूरिंग, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये दूरी की इकाई है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा, आपने 10th क्लास में भी इसे पढ़ा होगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, किन ग्रहों को सौर मंडल के बाहरी ग्रह की संज्ञा दी जाती है, तो बृहस्पति ग्रह को, शनि ग्रह को, अरुण ग्रह को और वरुण ग्रह को, इन सभी ग्रह को जो है साथियों सौर मंडल के बाहरी ग्रह की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट, प्राकृतिक बांध जो उच्च घाटी में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे तटबंध कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लैंसडाउन किस स्टेशन किस राज्य में स्थित है, साथियों लैंसडाउन हिल स्टेशन हिल स्टेशन जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, शिव समुद्रम का जल प्रपात किस नदी पर स्थित है, शिव समुद्रम का जो जल प्रपात है वो कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, गुजरात की कौन सी डेयरी विश्व में विख्यात है, तो साथियों अमूल डेयरी जो है साथियों ये विश्व में विख्यात एक डेयरी है, ठीक है। और ये कहाँ की है, तो ये गुजरात की है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर किस दिशा में जाने पर एक दिन बढ़ाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के अनुसार जो है किस दिशा में जाने पर एक दिन बढ़ाते हैं, तो पूर्वी से पश्चिमी जाने पर एक दिन बढ़ जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे विशाल हिमखंड स्थित है कहाँ पर, तो ये अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका महासागर है साथियों, यहाँ पर जो है सबसे विशाल हिमखंड स्थित है। नेक्स्ट, भारत प्रधान यामोत्तर के किस ओर पड़ता है, यानी कि प्राइम मेरिडियन जो है साथियों ये किस ओर पड़ता है, तो ये पूर्व की ओर पड़ता है। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह जिसे एस्ट्रॉयड कहते हैं, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के जो बीच है साथियों ये चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट, खासी और गारो जातियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं, तो ये मेघालय में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रंच कहाँ पर स्थित है, सबसे गहरा मेरियाना ट्रंच जो है साथियों ये पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट पार्क का पुराना नाम क्या है, साथियों जिम कॉर्बेट पार्क जो है इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, भारत का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल राष्ट्रीय उद्यान है ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लद्दाख में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है, एनटीपीसी आपने फॉर्म भरा है साथियों, इसका जो पुराना नाम है मतलब पूरा नाम है फुल फॉर्म जो है
नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, तो अगर आपको इसमें नौकरी पाना है तो ओनली रेलवे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता है ना। साथियों उसके आगे भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ताकि आपको आने वाले क्वेश्चंस जो भी होंगे जो भी एग्ज़ाम के, वो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो एनटीपीसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, हमें बोलने में पता है कितना तकलीफ होता है साथियों, मैं रुकता नहीं हूँ, मैं हमेशा बोलता ही रहता हूँ, ताकि क्वेश्चन जो है बीच में छूट ना जाए एक भी। ठीक है, तो इसके लिए आप चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और हाँ, मैं एक अनाउंस करने वाला हूँ साथियों कि इस रविवार को जो है एक इतिहास लिखने वाले हैं। इस रविवार को वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने वाला हूँ मैं, जो आपने शायद देखे भी नहीं होंगे। तो उन सभी का एग्जाम में जो तोड़ होता है साथियों, जिसे हैक ट्रिक्स कहते हैं, तो वो सभी जीके के हैक ट्रिक्स करने वाले हैं, जो कि काफ़ी देर तक लेक्चर चलेगी, लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, तो अगर एग्जाम आपको पास करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल जाए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और इस बार तो नौकरी लेकर ही रहना है। ठीक है, चलिए साथियों, तो एनटीपीसी का जो फुल फॉर्म था, वो एनटीपीसी का फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। इसकी स्थापना जो है 1975 ईस्वी में शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई, यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना जो है 3 अगस्त 1948 ईस्वी में शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना जो है, इसकी स्थापना 3 अगस्त 1954 ईस्वी में शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, चंबल नदी का बीहर क्षेत्र किस पठार में स्थित है? चंबल नदी का जो बीहर क्षेत्र है, ये मालवा पठार में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध वन क्षेत्र कौन सा है? तो भूमध्य सागरीय वन क्षेत्र जो है, ये रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध वन क्षेत्र है। नेक्स्ट, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ज्वारीय वनों को क्या कहा जाता है? तो उसे सुंदर वन कहते हैं। नेक्स्ट, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? मक्का का जो है साथियों सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो देश है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है? सबसे अधिक मात्रा में साथियों रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है किस चट्टान से प्राप्त होता है? तो ये ग्रेनाइट चट्टान से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, उष्ण कटिबंधीय लंबी घासों वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो इसे सवाना कहते हैं, है ना, जो कि लंबी घासों वाली वनस्पति है ये। नेक्स्ट, पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? तो नैन्सी साथियों ये फ्रांस का जो है ये औद्योगिकी नगर है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे यानी कि मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। नेक्स्ट, भारत को कितने पिन कोड जोन या क्षेत्र में बांटा गया है? भारत को जो है साथियों कितने पिन कोड जोन या क्षेत्र में बांटा गया है? तो 9 क्षेत्र में बांटा गया है। नेक्स्ट, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस पर्वत श्रेणी तथा किस देश में स्थित है? तो ये कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है साथियों, ये एंडीज पर्वत श्रेणी में है, और ये कहाँ पर है? तो ये इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? मैंने ये पहले भी क्लास में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है साथियों, अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं पिछले क्लास के, तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिए। काफ़ी सारे अच्छे लेक्चर मैंने किए हुए हैं, जो कि इसी तरह से क्वेश्चन आपको वन लाइनर मिलने वाले हैं पिछले भी लेक्चर में। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने ये सारे क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन जो है साथियों मैंने करवाए थे। जिस तरह से आपने यहाँ पे देखा कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आपने पहले वाले लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखे होंगे तो मैं आपसे प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ पहले वाला लेक्चर भी आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, कुंडा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुंडा जल विद्युत परियोजना जो है साथियों ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, एशिया की प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन रेलवे का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? साथियों
सब प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन रेलवे का जो विस्तार है ये लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, समान सूर्य ताप की अवधि प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो उसे आइसोहोल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो उसे अश्व अक्षांश कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट, अश्व अक्षांश में डोल ड्रम की तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती है? तो इसे व्यापारिक पवनें कहती हैं। ठीक है, अश्व अक्षांश आपने क्या कहाँ पे देखा साथियों? तो 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य रेलवे गोलार्धों के उच्च दाब को अश्व अक्षांश क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और ये जो है अश्व अक्षांश से डोल ड्रम की तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती है? तो उसे व्यापारिक पवनें कहती हैं। नेक्स्ट, मिट्टी की अम्लीयता या क्षारीयता का मापन हाइड्रोजन आयन के आधार पर किया जाता है जिसे कहते हैं पीएच मान। ठीक है साथियों, फिर से देखिए, मिट्टी की अम्लीयता या क्षारीयता का मापन हाइड्रोजन आयन के आधार पर किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे पीएच मान कहते हैं। नेक्स्ट, मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा तट अधिक महत्वपूर्ण है? तो पश्चिमी तट जो है साथियों ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण तट है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का प्रथम बाघ संरक्षित स्थल एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये क्रमशः जिम कार्बेट एवं नागार्जुन सागर जो है ये सबसे बड़ा बाघ संरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट, वनों में कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? साथियों, चिपको आंदोलन शुरू किया गया था वनों को काटने से रोकने के लिए, है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है साथियों, जो भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आपने पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके देख लीजिए, आपको कुछ क्वेश्चन जो है आपको मिलने वाले हैं पुराने भी लेक्चर में। इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने पढ़ाए थे कि चिपको आंदोलन जो है ये किसके लिए चलाया गया था। तो चिपको आंदोलन साथियों मैंने पहले पढ़ाया था कि वनों को कटाव से रोकने के लिए या उसे तहस नहस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सेम ही क्वेश्चन आ गया है जिसमें कि आंसर को ही क्वेश्चन बना दिया गया है, और इसका जो क्वेश्चन था पहले जो मैंने पढ़ाया था तो इसमें क्वेश्चन ही मतलब आंसर ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर पूछा गया कि वनों को कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो चिपको आंदोलन शुरू किया गया था जो कि 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। और इसे किसने चलाया था? तो इसे सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था। ठीक है, तो आप प्लीज जाके साथियों पुराना लेक्चर भी देख लीजिए। नेक्स्ट, भूताप ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, यूरेशिया तथा गोंडवाना लैंड प्राचीन भूखंडों के बीच कौन सा सागर स्थित है? तो ये तैथिस सागर जो है ये स्थित है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट, पार्श्वद्वीपीय पठार को दो भागों तेलंगाना पठार तथा कर्नाटक पठार के रूप में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? साथियों पार्श्वद्वीप पठार को जो है दो भागों में यानी कि तेलंगाना पठार और कर्नाटक पठार के रूप में विभाजित करने वाली नदी जो है उसे गोदावरी नदी कहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर यह स्थित है। नेक्स्ट साथियों अगला है, हंसाने वाली गैस कौन सी है? साथियों जो गैस से हम हंसते हैं उसे लाफिंग गैस कहते हैं। तो लाफिंग गैस किसे कहते हैं साथियों? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है यानी कि N2 जो है साथियों वो लाफिंग गैस है। अगर आपने ये सूंघ लिया तो आपको हंसते हंसते पेट फूल जाएगा और आपके कब्जे भी दर्द करने लगेंगे। तो N2 जो गैस है साथियों ये लाफिंग गैस कहलाता है। नेक्स्ट, ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र भारत और किस देश ने मिलकर बनाया है? ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र जो है साथियों ये भारत ने किस देश के साथ मिलकर बनाया है? तो रूस के साथ मिलकर इसे बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट, EPROM का फुल फॉर्म क्या है? EPROM पहले तो आप ये देखिए साथियों कि ROM का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम रोम जानते होंगे आप, है ना। रैम का मतलब होता है रीड एक्सेस मेमोरी
और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो साथियों वो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है जिसे हम RAM कहते हैं, तो ROM का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। आपने यहाँ पर देख लिया, लेकिन इसमें पूछा गया कि EPROM का फुल फॉर्म क्या है, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, चंद्रयान 1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो PSLV C11 से लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, 1024 MB किसके बराबर होता है, तो 1 GB के बराबर होता है साथियों 1024 MB, है ना। अगर आपके डेटा मतलब 1.5 GB अगर आप डेटा डलवाते हैं अपने फ़ोन में रिचार्ज करके, तो उसमें 1500 MB दिया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह कहा गया कि 1024 MB किसके बराबर होता है, तो 1 GB के बराबर होता है। 1024 KB किसके बराबर होता है, मैं आपसे अगर ये पूछ दूं कि 1024 KB जो है साथियों ये किसके बराबर होता है, तो आप बता सकते हो कि 1024 KB जो है ये 1 MB के बराबर होता है। और 1024 MB किसके बराबर होता है, तो 1000 GB के बराबर होता है। और 1024 GB है जो किसके बराबर होता है, तो MB के बराबर होता है, मतलब सॉरी MB नहीं बोलते उसे, PB बोलते हैं, पेटाबाइट बोलते हैं साथियों, ठीक है। चलिए, नहीं साथी, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, हाँ 1024 GB जो है साथियों वो किसके बराबर होता है, तो वो TB के बराबर होता है, TB, उसे TB बोलते हैं साथियों। मेरे पास पेन टैब नहीं तो मैं अच्छे से पढ़ाता इसको। और 1000 TB होता है जो साथियों उसे 1024 अगर करेंगे तो उसे PB बोलते हैं, ठीक है। जिससे साथियों 1024 KB का मतलब हुआ 1024 किलोबाइट, ठीक है। और 1000 GB का 124 GB का मतलब हुआ कि 1024 गीगाबाइट, ठीक है। और 1000 GB से लेकर के 1024 GB तक जो है साथियों उसे TB बोलते हैं, तो TB का मतलब होगा टेराबाइट। और 1024 TB का मतलब होता है साथियों 1 PB, जिसे हम बोलते हैं पेटाबाइट, ठीक है। तो ये मैंने आपको मुंह से पढ़ा दिया है क्योंकि मेरे पास पेन टैब नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं साथियों, आपकी सपोर्ट रहेगी तो पेन टैब भी जल्दी ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, तो साथियों अवतल लेंस जो है ये बीच में पतला होता है और किनारे किनारे मोटा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, 1998 में कितने पोखरण परीक्षण हुए थे, साथियों 5 परीक्षण हुए थे, ठीक है, जो कि 1998 में किया गया था। नेक्स्ट, नवजात शिशु में हड्डियां कितनी होती है, तो साथियों 300 होती है। नवजात शिशु यानी कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसमें जो है साथियों 300 हड्डियां होती है। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो आप बताओगे कि 206 हड्डियां होती है। तो 300 हड्डियों से 206 हड्डी कैसे हो जाता है, तो जिस तरह से बच्चे बढ़ते हैं उस तरह से उसकी हड्डी जो है ज्वाइंट होती जाती है और कुछ कुछ हड्डी जो है वो एक दूसरे से मिल जाती है, उस तरह से 206 हड्डी इंसानों के शरीर में हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, चंद्रयान 2 के इंजन का वाट क्या है, चंद्रयान 2 के जो इंजन का वाट है साथियों विक्रम लैंडर है जो कि 560 वाट का है और प्रज्ञान रोवर जो है 50 वाट का है, ठीक है। नेक्स्ट, बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है, बर्ड फ्लू के वायरस का नाम जो है साथियों H5N1 है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है, तो इसका जो आवश्यक तत्व है साथियों ये आयोडीन है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में मेनू क्या प्रदर्शित करता है, कंप्यूटर में साथियों मेनू जो है वो कमांड प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, आधुनिक प्रिंटर की स्पीड किस इकाई में मापी जाती है, तो पेज पर मिनट मापी जाती है जिसे PPM कहते हैं। नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस जो है साथियों ये स्कैनर है, ठीक है, जो कि इनपुट डिवाइस है। तो साथियों आपने ये देखा 3-4 क्वेश्चंस आपने कंप्यूटर के देखे हैं। चलिए अगला देखेंगे साइंस वाले कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। किस विटामिन की कमी से आंखों में रतौंधी हो जाती है, तो विटामिन A की कमी से हो जाए साथियों आंखों में रतौंधी हो जाती है और मोतियाबिंद हो जाती है, तो हमें इलाज करवानी पड़ती है, उसको ऑपरेशन करवानी पड़ती है नया लेंस लगाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में कौन सी फसल को आनुवांशिक संशोधित खेती करने की अनुमति है, साथियों बीटी कपास जो है उसे आनुवांशिक संशोधित खेती करने की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट, मरकरी जिसे हम रासायनिक के नाम में Hg कहते हैं उसका सामान्य नाम क्या है,
तो मरकरी का जो सामान्य नाम है उसे क्विक सिल्वर कहते हैं। नेक्स्ट, सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये सोडा वाटर में होती है। नेक्स्ट, भारी जल जिसे D2O कहते हैं, इसका उपयोग किस में होता है? तो इसका उपयोग जो है साथियों न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। नेक्स्ट, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त हो जाती है? तो साथियों पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ये ऑक्सीजन गैस जो है साथियों ये मुक्त हो जाती है। नेक्स्ट, PSLV XL C-17 रॉकेट से लॉन्च किया गया उपग्रह जो कि GSAT-12 है, ये किससे संबंधित है? फिर से देखिए साथियों, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, PBI क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। PSLV XL C-17 रॉकेट से लॉन्च किया गया उपग्रह GSAT-12 है, यह किससे संबंधित है? तो ये संचार उपग्रह से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट, उपभोक्ता तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। साथ ही उपभोक्ता जिसे हम यूजर्स कहते हैं, जो कि कंप्यूटर इस सिस्टम के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, रेड डाटा वो किससे संबंधित है? तो ये संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची से संबंधित है। नेक्स्ट, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का जो वैज्ञानिक नाम है साथियों उसे मैगीफेरा इंडिका कहते हैं। ठीक है, आप ये याद रखेंगे साथियों, PBI क्वेश्चन है, आम का सीजन भी आने वाला है और शायद ये क्वेश्चन भी पूछते हैं आपके एग्जाम में। तो आम का जो वैज्ञानिक नाम है उसे मैगीफेरा इंडिका कहते हैं। नेक्स्ट, रेशम किससे प्राप्त होता है? तो रेशम जो है साथियों रेशम कीट के लार्वा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, E = MC² का फॉर्मूला किसने दिया था? साथियों E जो है MC² का फॉर्मूला वो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, भुवन क्या है? भुवन जो है साथियों इसरो द्वारा निर्मित एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर मतलब एक एप्लीकेशन है। ठीक है। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर परम 10,000 किसने बनाया था? सुपर कंप्यूटर जिसका नाम परम 10,000 था वह CDEC ने बनाया था, जो कि 1998 ईस्वी में बनाया था। नेक्स्ट, बल का SI मात्रक क्या है? बल का जो साथियों SI मात्रक है वो है न्यूटन। नेक्स्ट, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साथियों कोशिका का जो अध्ययन है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, वंशागति के नियम आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था? साथियों वंशागति के नियम या आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था? तो जॉर्ज मेंडल के द्वारा दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस का भंडार किस देश में सबसे ज्यादा है? तो रूस में जो है साथियों प्राकृतिक गैस का भंडार है। सेकेंड नंबर पे ईरान आता है। ठीक है। तो पहले नंबर पे साथियों कौन आता है? तो पहले नंबर पे रूस आता है और सेकेंड नंबर पे ईरान आता है। चलिए अगला देखेंगे, HIV वायरस के कारण होने वाला रोग कौन से हैं? HIV वायरस के कारण जो साथी होने वाला रोग उसे एड्स कहते हैं। नेक्स्ट, एफेडा पादप किस वंश का है? तो ये जिम्नोस्पर्म का है। नेक्स्ट, प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या जो है साथियों 0 होती है। नेक्स्ट, झूठ पकड़ने वाली मशीन कौन सी है? झूठ पकड़ने वाली मशीन जो है साथियों उसे पॉलीग्राफ कहते हैं। अगर आपकी कोई भी सुनवाई होती है, अगर आप पकड़े जाते हैं किसी चोरी में या किसी भी मामले में साथियों, तो एनी रीजन हो सकता है, लेकिन अगर आप उसकी सच्चाई नहीं बोलते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि इसकी जो है पॉलीग्राफ टेस्ट करवा लीजिए, इसका जो झूठ है सामने आ जाएगा, है ना। तो ये पॉलीग्राफ जो है साथियों झूठ पकड़ने वाली एक मशीन है। ठीक है। नेक्स्ट, इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? इकोलॉजी शब्द जो है साथियों अर्नस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, हॉस्पिटल के कचरे के निपटान का सबसे सही तरीका कौन सा है? साथियों हॉस्पिटल के जो कचरे होते हैं उसको निपटारा करने के लिए कौन सा तरीका जो है सबसे सरल है? तो इसका जो तरीका है साथियों इसे भस्मीकरण कहते हैं। इंग्लिश में साथियों ऑटोक्लेविंग एंड इंसिरिएशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, चांदी को हवा में खुला छोड़ने पर काली क्यों हो जाती है? चांदी की जो है साथियों हवा में खुला छोड़ने पर वो उसमें काली पड़ जाती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करने के कारण जो है इसमें काली पड़ जाती है। नेक्स्ट, किस मानव अंग में अंकुर विलवी पाई जाती है? अंकुर मतलब साथियों विलवी कहते हैं उसे।
तो किस मानव अंग में अंकुर पाई जाती है? तो छोटी आंत में साथियों ये पाई जाती है। नेक्स्ट, डिप्रेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का परिक्षेपण की खोज किसने किया था? ठीक है, डिप्रेशन ऑफ लाइट का मतलब हुआ साथियों प्रकाश का परिक्षेपण। इसकी जो खोज है आइजक न्यूटन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, ENIAC कंप्यूटर पर किस यूनिवर्सिटी में कार्य शुरू किया था? तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया जो है इसमें कार्य किया था। ठीक है, नेक्स्ट, कुल एवं स्पीसीज के बीच वर्गीकरण का कौन सा ऑर्डर आता है? कुल एवं स्पीसीज के बीच वर्गीकरण का कौन सा ऑर्डर आता है? तो उसे वंश का ऑर्डर आता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्टोरेज क्षमता का सही क्रम क्या है? साथियों मैंने पहले ये क्वेश्चन पढ़ा दिया है, स्टोरेज क्षमता का सही क्रम क्या है? तो मैंने पहले आपको पढ़ा दिया कि TB, GB, MB, KB, और TB के आगे भी एक आएगा साथियों जिसे हम PB कहते हैं। ठीक है, PB। ठीक है, तो मैंने पहले बता दिया साथियों, KB का मतलब हुआ किलोबाइट, KB से बन के बनता है MB, तो MB का मतलब हुआ मेगाबाइट, MB से बन के बनता है साथियों GB, तो GB का मतलब हुआ गीगाबाइट, और GB से बनता है साथियों TB जिसे हम कहते हैं टेराबाइट, और TB से बनता है साथियों PB जिसे हम कहते हैं पेटाबाइट। ठीक है, तो ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, तो कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मलेरिया की मेडिसिन क्विनैन किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? तो सिनकोना की छाल से बनाई जाती है। नेक्स्ट, फास्फोरस की परमाणुकता एटोमिसिटी कितनी है? साथियों परमाणुकता इसको जो इंग्लिश में कहते हैं एटोमिसिटी, तो फास्फोरस की परमाणुकता कितनी है? तो फास्फोरस के अणु P4 है और इसकी परमाणुकता 4 है। ठीक है, नेक्स्ट, पौधों में पानी का परिवहन किस ऊतक के द्वारा किया जाता है? तो जाइलम ऊतक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, किस कार्बनिक यौगिक का प्रत्यय Al होता है? तो एल्डिहाइड का प्रत्यय होता है साथियों। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण का क्या मतलब है? तो इसका जो मतलब है साथियों तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग करना। ठीक है, नेक्स्ट, किसी तरल में उपस्थित ठोस कणों का जमीन पर आकर बैठ जाना क्या कहलाता है? किसी तरल में उपस्थित ठोस कणों की जमीन पर आकर बैठ जाना क्या कहलाता है? तो उसे अवसादन कहते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में साथियों सेडिमेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट, एंटोमोफिली परागण किसके कारण होता है? यानी कि साथियों एंटोमोफिली पॉलिनेशन किसके कारण होता है? तो ये कीटों द्वारा होता है। नेक्स्ट, प्रकृति में धातु किस रूप में पाया जाता है? तो साथियों अयस्क के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में ओरे कहते हैं। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर किस देश के पास है? सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर जो है साथियों ये अमेरिका के पास है, जो कि कितना है? तो 93 है। नेक्स्ट, D2O का उपयोग कहाँ पर होता है? D2O साथियों भारी जल को कहते हैं, इसका उपयोग जो है परमाणु भट्टी में शीतलक के रूप में होता है। नेक्स्ट, मलेरिया का वैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई थी? मलेरिया का जो वैक्सीन है साथियों ये ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के द्वारा जो है बनाई गई थी। ये कंपनी है साथियों ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। नेक्स्ट, कौन सी गैस दहन में श्वसन में नाइट्रोजन के साथ ऑक्साइड बनाती है? तो ऑक्सीजन जो है साथियों ये श्वसन में नाइट्रोजन के साथ जो है ऑक्साइड भी बनाती है ना। ठीक है, नेक्स्ट, स्वदेशी रूप में डिजाइन और निर्मित होने वाला पहला भारतीय युद्धपोत कौन सा है? तो उसे INS गोदावरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कल्पना चावला किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई थी? उसका नाम क्या था? साथियों कल्पना चावला जो है अंतरिक्ष में गई थी वो किस अंतरिक्ष यान से गई थी? तो साथियों स्पेस शटल कोलंबिया से गई थी, जो कि 1997 ईस्वी में गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? प्रोटीन की कमी से जो होने वाला रोग है साथियों उनका नाम है क्वासियोरकर और मरासम्स। नेक्स्ट, कौन सा पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? तो मेन फ्रेम जो है साथियों ये पर्सनल कंप्यूटर नहीं होता है। नेक्स्ट, GPS द्वारा पृथ्वी एक पूर्ण कक्षा के चक्कर लगाने के लिए अनुमानित समय कितना है? साथियों GPS के द्वारा अगर पृथ्वी एक पूर्ण कक्षा के चक्कर लगाने के लिए अनुमानित समय जो है वो
11 घंटा 58 मिनट है, यानी कि लगभग 12 घंटा ही है। नेक्स्ट, कौन सा समूह कसे रुकी नहीं है, यानी कि वर्टब्रेट नहीं है? तो मोलस्का जो साथियों ये कसे रुकी नहीं है। नेक्स्ट, किस शाखा के अंतर्गत फल सब्जी अनाज फूल और पौधे की कृषि का अध्ययन होता है? तो हॉर्टिकल्चर के द्वारा जो है साथियों इससे फल सब्जी अनाज फूल और पौधों का अध्ययन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? आलू को जो है साथियों स्टेम यानी कि तना जो होता है वो हम खाते हैं। नेक्स्ट, यानी कि हम और आप खाते हैं, मैं ही नहीं खाता। नेक्स्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट टर्म किसके द्वारा दिया गया था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, उपस्थितदार मछलियां कौन सी है? उपस्थितदार मछलियां जो है साथियों इस शार्क हांगर है और शंकुश है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित दुनिया के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम जो है साथियों उसे एस्पिरिटस कहते हैं। नेक्स्ट, एंटी सैटेलाइट वेपन्स तकनीकी हासिल करने वाला चीन तीसरा देश है, वह प्रथम व द्वितीय कौन से हैं? पहले आप ये समझिए साथियों, क्वेश्चन में ही आंसर है आपका। एंटी सैटेलाइट वेपन्स तकनीकी हासिल करने वाला चीन जो है ये तीसरा देश है। तो पहला और दूसरा कौन है? तो पहला जो है साथियों अमेरिका है और दूसरा जो है रसिया है। ठीक है। नेक्स्ट, सभी मच्छरों को प्रजातियां उनके जीवन चक्र के दौरान 4 अलग अलग चरणों से गुजरती है, उनका सही क्रम क्या है? साथियों सभी मच्छरों की प्रजातियां जो हैं उनके जीवन चक्र के दौरान 4 अलग अलग चरणों से गुजरती हैं। उसका सही क्रम होता है, पहले होता है एग, फिर होता है लार्वा, फिर होता है पुपा और लास्ट में होता है एडल्ट। ठीक है। इस तरह से एग मतलब हो गया साथियों एक अंडा, लार्वा मतलब थोड़ा फुटता है, पुपा मतलब बढ़ के जवान होता है, मतलब कि 10 साल का होता है, एडल्ट मतलब वो पूरा जवान होता है यानी कि 25-30 साल का हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, मतलब मच्छर की उतनी एज नहीं होती है, लेकिन अपने भाषा में मैंने समझाया आपको। ठीक है। तो ये मत समझ लिया कि मच्छर जो है 25-30 साल जीते हैं। नेक्स्ट, अनुक्रमण तकनीकी का उपयोग करने साथियों पहले देखिएगा कि अनुक्रमण तकनीक का उपयोग करके जीनोम की संरचना कार्य एवं अनुक्रमण का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये जीनोम मिक्स के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट, कपकेक, डोनट, एक्लेयर, फोरियो, जिंजर ब्रेड, हनीकॉम्ब ये किसके वर्जन है? तो ये एंड्रॉयड वर्जन है। ठीक है। साथियों एंड्रॉयड वर्जन है ये सारे, आपने नाम देखा, कप केक, डोनट, एक्लेयर, फोरियो, जिंजर ब्रेड, हनीकॉम्ब ये सारे एंड्रॉयड वर्जन है। एंड्रॉयड आपके पास फोन होगा तो ये सारे एंड्रॉयड के वर्जन है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में एक से अधिक ओपन प्रोग्राम में स्विच करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? साथियों कंप्यूटर में एक से अधिक ओपन प्रोग्राम में स्विच करने के लिए, यानी कि मैं अगर आपकी इस पेज पे हूँ, अगर मैं किसी और दूसरे जगह जाना चाहता हूँ तो उससे हम अल्ट टैब करके जो है साथियों हम दूसरे जगह जा सकते हैं। ठीक है। मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, आप बोलोगे क्या बता रहे हो सर? तो ये देखिए, इसे मैंने किया तो इसे लाइव गया। ठीक है। तो ये जो है साथियों कंप्यूटर में एक से अधिक ओपन प्रोग्राम को स्विच करने के लिए शॉर्टकट कुंजी जो है साथियों अल्ट टैब है। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है जो संख्यात्मक अभिकलन और वैज्ञानिक कंप्यूटरिंग में पर्याप्त होती है? हाई लेवल लैंग्वेज है साथियों वो है फॉर्टन, जिसे हम फॉर्मूला ट्रांसलेशन कहते हैं। नेक्स्ट, कोशिका का कौन सा भाग कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करता है? तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली जो है ये बाहरी वातावरण से अलग कर देता है। नेक्स्ट, सबसे पहले किसने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कण धनावेशित कणों में धंसे रहते हैं? तो जे थॉमसन के द्वारा जो है साथियों इस बताया गया था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कण जो है ये घनावेशित कणों में धंसे रहते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर में अनाधिकृत व्यक्ति या संगठन द्वारा डाटा को रोकने के लिए किस प्रकार की सुरक्षा का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें डेटा सिक्योरिटी लगाया जाता है जिससे कि डेटा सुरक्षित रह सके। ठीक है। नेक्स्ट, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? किताब उल हिंद के लेखक जो है साथियों
वो अल-बरूनी है। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल प्रपात किस देश में है? तो ये वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट, रांची नगर किस पठार पर स्थित है? तो छोटा नागपुर पठार पर रांची शहर नहीं स्थित है। नेक्स्ट, भारत में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप समूह कौन से हैं? भारत में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? तो नारकोंडम है और बैरन द्वीप है। ठीक है, जो कि ये ज्वालामुखी द्वीप है। नेक्स्ट, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी के लेखक कौन है? साथियों, एक पुस्तक है जिनका नाम है पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी। इनके जो लेखक है इनका नाम है हार्ट सॉर्न। नेक्स्ट, एड कुंडे नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो कार्ल रिटर के द्वारा जो साथियों एक पुस्तक की रचना की गई जिनका नाम था एड कुंडे। नेक्स्ट, एरोफ्लॉट किस देश की एयरलाइन सेवा है? तो ये रूस की एयरलाइन सेवा है। नेक्स्ट, थिम्पू किस देश की राजधानी है? तो भूटान की ये राजधानी है जिसका नाम है थिम्पू। भारत की राजधानी कहाँ पर है? तो नई दिल्ली है। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट, रेल कोच कहाँ बनाए जाते हैं? तो रेल कोच जो है साथियों ये कपूरथला और पेराम्बूर में बनाए जाते हैं। कपूरथला कहाँ पे है? तो पंजाब में है। ठीक है, नेक्स्ट, इजराइल की सीमा किन देशों की सीमाओं से मिलती है? इजराइल की जो सीमा है वो किन देशों की सीमाओं के साथ मिलती है? तो फिलिस्तीन के साथ मिलती है, लेबनान के साथ मिलती है, सीरिया के साथ मिलती है, जॉर्डन के साथ मिलती है और मिस्र की सीमाओं के साथ मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है साथियों ये प्यासी भूमि का देश कहलाता है। नेक्स्ट, सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? सैंडविच द्वीप जो है साथियों ये हवाई द्वीप का पुराना नाम है। ठीक है, नेक्स्ट, जमैका द्वीप किस सागर में स्थित है? तो जमैका द्वीप जो है साथियों ये कैरिबियन सागर में स्थित है। नेक्स्ट, जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? जापान का सबसे छोटा द्वीप जो है साथियों इसे शिकोकू कहते हैं। नेक्स्ट, मिंडानाओ द्वीप किससे संबंधित है? मिंडानाओ द्वीप जो है साथियों ये फिलीपींस से संबंधित है। नेक्स्ट, जावा एवं सुमात्रा द्वीप किस देश में है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट, सूर्य पूरब में उदय होता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है साथियों पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन करना। इससे जो है साथियों पश्चिमी से पूर्व की ओर चले जाते हैं। तो सूर्य कभी डूबता नहीं है साथियों, पृथ्वी जो है घूर्णन करती है। उस तरह से पृथ्वी कभी अंधकार देती है और कभी उजाला देती है। नेक्स्ट, सूर्य अंधकार देती है, सूर्य उजाला देती है। नेक्स्ट, जर्मनी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन सा है? जर्मनी का साथियों सबसे अधिक कोयला क्षेत्र जो है उनका नाम है वेस्टफेलिया क्षेत्र। नेक्स्ट, विश्व का सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो ये चीन है। नेक्स्ट, विश्व में सबसे अधिक सड़कों का जाल किस देश में है? सबसे ज्यादा सड़कों का जाल जो है साथियों विश्व में वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? सर्वप्रथम रेल मार्ग का निर्माण जो साथियों विश्व में कब हुआ था, मतलब किस देश में हुआ था? तो ये ब्रिटेन में हुआ था। नेक्स्ट, विश्व की प्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? विश्व की साथियों प्रथम रेल जो थी वो डार्लिंगटन से स्टॉकटन तक चलाई गई थी, जो कि 27 दिसंबर 1825 ईस्वी में चलाई गई थी। नेक्स्ट, एशिया महाद्वीप में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट, विश्व की जनसंख्या 7 अरब कब हुई? विश्व की जनसंख्या जो साथियों 7 अरब अक्टूबर 2011 में हुई थी। अभी तक साथियों 200 करीब मतलब 2025 में साथियों 8 अरब तो हो चुकी होगी, है ना। और मैंने बताया साथियों क्वेश्चन मैंने ये पढ़ा रहा था कि विश्व की जनसंख्या 7 अरब कब हुई, तो अक्टूबर 2011 में साथियों 7 अरब हो चुकी थी, लेकिन मैंने 2025 में लगभग बताया था कि 8 अरब हो ही जाएगी। तो ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन यही है कि विश्व 2025 में विश्व जनसंख्या लगभग जो है कितनी हो जाएगी, तो 8 अरब की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, जनसंख्या की संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? तो WM थॉम्पसन एवं फ्रैंक W नोएस्टिन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये UNDP द्वारा जारी किया जाता है, जो कि 1990 ईस्वी में जारी किया था। नेक्स्ट, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम कब होती है?
साथियों सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है साथियों अधिकतम कब होती है, तो ये 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तो उससे भू प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है, तो उससे 24 समय जो है साथियों कटिबंधों भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट, भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है, तो नैनी से लिया गया है जो कि इलाहाबाद के निकट है। नेक्स्ट, ग्रीनविच किस देश में स्थित है, तो ये यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। नेक्स्ट, संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय क्या है, तो इसका जो प्रमाणिक समय साथियों ये 0 डिग्री देशांतर है। नेक्स्ट, बेसाल्ट में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, तो लोहे की मात्रा जो है साथियों ये सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट, कोडरमा झारखंड में पाए जाने वाला अभ्रक किन शैलों में पाया जाता है, तो ये मैग्माटाइट शैलों में पाया जाता है। टाइट शैलों में पाया जाता है, मैग्माटाइट साथियों मैग्माटाइट शैलों में पाया जाता है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड कौन सा है, तो ये बैथोलिथ है। नेक्स्ट, जब मैग्मा जमकर 10 तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे लैपोलिथ कहते हैं। नेक्स्ट, टनकपुर परियोजना किस राज्य में है, टनकपुर परियोजना जो है साथियों ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, BARC का पूरा नाम क्या है, यानी कि फुल फॉर्म जो है साथियों BARC का वो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट, परमाणु शोध के लिए इंदिरा गांधी केंद्र की स्थापना कब व कहाँ की गई थी, परमाणु शोध के लिए इंदिरा गांधी केंद्र की स्थापना की गई जो कि 1971 ईस्वी में की गई, और ये कहाँ पर है, तो ये कलपक्कम चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट, असम में कौन सी घाटी खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, तो सुरमा घाटी जो है साथियों ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, असम राज्य। नेक्स्ट, सबसे कम लिंगानुपात अनुपात वाला राज्य कौन सा है, तो ये हरियाणा है जो कि 879 प्रति वर्ग किलोमीटर का है। नेक्स्ट, सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो ये बिहार है जो कि 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दिल्ली जो है साथियों सबसे घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो यह अंडमान निकोबार है जो कि 46 प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, कोया जनजाति किस राज्य में स्थित है, तो यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, मिजो जनजाति किस राज्य में स्थित है, तो ये मिजोरम और त्रिपुरा में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में पहली लहर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी, भारत में पहली लहर ऊर्जा परियोजना जो है साथियों ये मिझिंजम जो कि त्रिवेंद्रम के पास स्थित है, यहाँ पर जो है भारत में पहली लहर परियोजना स्थापित की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र जो है साथियों ये गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ था, तो भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर था उनका नाम था अप्सरा और इसे 1956 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, भारत का पहला न्यूटन रिएक्टर कौन सा है, तो कामिनी है जो कि 1988 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ था, तो ये तारापुर से हुआ था, ये कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट, रावत भाटा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है, तो रावत भाटा परमाणु केंद्र जो है साथियों ये राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, कैगा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो साथियों कैगा परमाणु शक्ति केंद्र ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, चूखा जल विद्युत परियोजना किन देशों की संयुक्त परियोजना है, तो भारत और भूटान की ये संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट, भारत में विद्युत आपूर्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तो दार्जिलिंग में हुई थी। नेक्स्ट, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की कितने प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है, तो 60% से अधिक जो है ऊर्जा कोयले से पूर्ति होती है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो थार का रेगिस्तान जो है साथियों ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर है जो कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है और ये कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है, तो हावड़ा ब्रिज है जो कहाँ पर है, ये तो कोलकाता में है। नेक्स्ट, सबसे
पुराना गुफा मंदिर कौन सा है? तो ये एलोरा है जो कि औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये हिमालय है। ठीक है, हिमालय एक पर्वत है साथियों और ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? सबसे बड़ा कॉरिडोर जो है साथियों ये रामेश्वरम मंदिर है जो कि कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है साथियों ये स्वर्ण मंदिर है जो कि अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? साथियों भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर जो है वो रामेश्वरम टीवी टावर है। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा है? तो लेह लद्दाख जो है साथियों ये सबसे ऊंचा हवाई पतन है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो गिरजाघर है भारत का वो है सेंट कैथेड्रल जो कि गोवा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, साथियों शायद ये लास्ट क्वेश्चन था, भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? तो सेंट कैथेड्रल जो गोवा राज्य में स्थित है। तो साथियों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन अभी हम खत्म नहीं करेंगे, अभी हम जाएंगे स्टार्टिंग पेज पे। ठीक है, स्टार्टिंग पेज पे आते हैं साथियों, क्योंकि हमने देखा था मुख्यालय। ठीक है, उस पे आते हैं, वो सभी वीवीआई क्वेश्चन थे साथियों, एक बार उसके दोबारा देख लेते हैं। साथियों क्वेश्चन जब तक आते हैं तब तक मैं आपसे ये बता दूं कि इस संडे जो है साथियों इतिहास रचने वाले हैं, जो कि आपके लिए वो सारे क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस को तोड़ हैक टिस करके लाने वाला हूं मैं, जिसमें कि क्वेश्चन होंगे और उसके क्या क्या महत्व हैं, उसके सारे के सारे पॉइंट लिखे होंगे। ठीक है, तो उसे हम कवर करेंगे संडे के दिन। ठीक है, तो जुड़ना मत भूलिएगा। आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो साथियों ये हमारा पहला पेज था, जो कि हमने देखा था कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये साथियों ये सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे आप फिर से एक बार 5 मिनट के लिए देख लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट लगेगा आपका साथियों। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है जो कि सीएसटी में है। नेक्स्ट, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये गोरखपुर में स्थित है। नेक्स्ट, दक्षिणी पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये मालेगांव में स्थित है जो कि गुवाहाटी में है। ठीक है, नेक्स्ट, दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो साथियों ये सिकंदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय साथियों ये भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय साथियों ये इलाहाबाद में स्थित है। इसी तरह से साथियों आपने एक और पेज देखा था, जो कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हाजीपुर में स्थित है। और उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिसका जो मुख्यालय साथियों ये हुबली कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय साथियों कहाँ पर है? तो पश्चिम रेलवे मध्य रेलवे का मुख्यालय जो साथियों ये जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट, दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय साथियों ये बिलासपुर में स्थित है। कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मैंने पहले बताया था साथियों, कोलकाता मेट्रो मतलब कि कोलकाता में ही स्थित होगा। तो कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय जो है साथियों ये कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट, दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये विशाखापट्टनम में स्थित है। क्योंकि ये सारे के सारे मुख्यालय आपने देखा जो कि वीवीआई आपके लिए थे, तो इसलिए मैंने साथियों फिर से इसे रिपीट कर दिया है, ताकि आप इसे भूल ना जाओ। ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से इसे रिविजन कर लीजिएगा, ये सारे के सारे वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए साथियों आज के लिए तो इतना ही रहेगा, लेकिन संडे को आप जुड़ना मत भूलिएगा, और डेली क्लास ऐसे ही पढ़ने के लिए, अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए, और अपना एक वैकेंसी मतलब कि आपके जो एग्जाम में आप सिंगल ही बंदे हैं ना साथियों, अगर आप समझिए कि 100 ही अगर वैकेंसी है, तो 100 ही बच्चे में से आप उसमें से एक है, तो आपको तो एक ही तो नौकरी लेनी है। ठीक है, तो एक ही नौकरी पाने के लिए साथियों मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आप साथियों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। हम और आप साथ साथ तैयारी करते हैं और साथ साथ नौकरी लेंगे। ठीक है, चलिए आपका समय शुभ हो, धन्यवाद। आप सभी को हरे कृष्णा।